जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज मैं आपको न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में बता रही हूँ। बार बार आप मुझसे पूछते हो, मैडम एक बार मुझे बॉडी मास इंडेक्स समझा दीजिए। क्या है बॉडी मास इंडेक्स? क्या है पोषणात्मक स्तर, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस? आप सभी जानते हो, उत्तम स्वास्थ्य के लिए बैलेंस डाइट आवश्यक है। संतुलित आहार जरूरी है, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होने चाहिए। अगर किसी पोषक तत्व की अधिकता होती है अथवा आहार में न्यूनता होती है, तो उसके फलस्वरूप माल न्यूट्रिशन हो जाता है, व्यक्ति कुपोषित हो जाता है, माल नरिष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पोषणात्मक स्तर क्या है। क्या है न्यूट्रिशनल स्टेटस? दोस्तों, शरीर की वह स्थिति है पोषणात्मक स्तर जिसमें जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, मतलब जो भोजन हम खाते हैं, उसका कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कितना अवशोषण हो रहा है, और चयापचय के दौरान या मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप पोषक तत्व कितनी मात्रा में हमारे शरीर में उपयोग में लिए जाते हैं। इन सबकी स्थिति को जानना ही पोषणात्मक स्तर कहलाता है, और जिसके फलस्वरूप हमें कई प्रकार के जो डिजीजेज हैं, संचारी रोग है या असंचारी रोग है, वो कितना हमें प्रभावित करता है, उसके कारण कितना प्रभावित होते हैं, यही पोषणात्मक स्तर कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। न्यूट्रिशनल स्टेटस शरीर की वह स्थिति है जिसमें जो व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है, मतलब खाता है, और जितना भोजन अवशोषित होता है, कई सारे भोजन जो बाहर निकल जाते हैं, अवशोषित ही नहीं होते बॉडी में, और चयापचय के दौरान मेटाबॉलिज्म के फल बाद कितना भोजन, जो पोषक तत्व हैं भोजन में उपस्थित, वो हमारी बॉडी के द्वारा काम में लिए जाते हैं। ये कहलाता है हमारा पोषणात्मक स्तर। तो अब आप ये देखो, पोषणात्मक स्तर जरूरी है ये जानने के लिए कि व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम है, मध्यम है या निम्न है। जितना मैंने आसानी से आपको समझा दिया, पोषणात्मक स्तर को उतना समझना आसानी से संभव नहीं है। आप कैसे कहोगे कि फलां व्यक्ति कुपोषित है, और अगर कुपोषित है तो उसकी कुपोषण की स्थिति कितनी है? क्या वो सीवियर है, क्या वो माइल्ड है या मॉडरेट है? कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए पोषणात्मक स्तर को किसी एक पैमाने पर आप इसका असेसमेंट नहीं कर सकते। इसका मूल्यांकन किसी एक जो है ना, कोई एक पैरामीटर लेकर के आप नहीं कह सकते कि व्यक्ति कुपोषित है या नहीं है। और व्यक्ति अगर कुपोषित है तो कौन से पोषक तत्वों के कारण कुपोषित है, इसके लिए आपको बहुत सारे पैरामीटर का उपयोग करना पड़ता है। इनमें से मुख्य 4 हैं, जिसको मैं याद कराने की दृष्टि से ABCD। अगर न्यूट्रिशनल असेसमेंट को आप जानना चाहते हो कि किन किन विधियों से, कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से मेथड से हम न्यूट्रिशनल स्टेटमेंट को हम कर सकते हैं, तो हम 4 इसकी विधियां बताते हैं, 4 प्रकार बताते हैं, और वो है, याद रखना, ABCD। ये मतलब होता है एंथ्रोपोमेट्री, B से मतलब होता है बायोलॉजिकल, C से मतलब होता है क्लिनिकल, और D से होता है डाइटरी। एंथ्रोपोमेट्री मतलब मानवमिति, B से जैव रासायनिक, C से क्लिनिक मतलब नैदानिक, और D से डाइटरी मतलब आहार्य। इनके माध्यम से हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बारे में
पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति किस हद तक, किस सीमा तक मालनरिश्ड है, कुपोषित है। दोस्तों, वयस्क व्यक्ति का अगर आप जानना चाहते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटमेंट कैसा है, गुड है या बैड है, माइल्ड है या मॉडरेट है, खतरनाक स्थिति में तो कहीं नहीं है, तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका है और उसका एक पैमाना जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और वो है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? शरीर द्रव्यमान सूचकांक, इसको हिंदी में बोलेंगे। अर्थात एक व्यक्ति का वजन कितना है किलोग्राम में और उसकी लंबाई कितनी है, व्यक्ति कितना लंबा है, इसके अनुपात अगर हम निकालते हैं तो देखते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स कितना आता है। संक्षेप में बोलने की दृष्टि से, सहजता की दृष्टि से, सुगमता की दृष्टि से इसको हम BMI कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम BMI बोलेंगे सुगमता से जांचने के लिए। तो BMI क्या है? बॉडी मास इंडेक्स, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। कैसे ज्ञात करेंगे? एक तरीका उसका यही है कि व्यक्ति का वजन कितना है, उसकी लंबाई कितना है, उस मीटर को स्क्वायर में करेंगे। मीटर स्क्वायर मतलब व्यक्ति का शरीर भार, शरीर का वजन डिवाइडेड बाई उसकी जो लंबाई है वो मीटर स्क्वायर में होगा। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। मान लो किसी व्यक्ति का, मान लो मेरा ही वजन मान लो 60 किलोग्राम है और मेरी लंबाई कितनी है? 5 फीट है। अब 5 फीट को तुम मीटर में कन्वर्ट कर लो, उसका स्क्वायर लगा लो और उसको डिवाइड कर दो। मीटर स्क्वायर को डिवाइड कर दो आप किसमें डिवाइड करोगे आप? वजन में। और जो वजन का डिवाइड करने के फलस्वरूप जो आपको एक फिगर मिलता है, वह फिगर ही आपको बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है। तो उत्तम व्यक्ति का मतलब कहने का अर्थ है कि जिसका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, उत्तम व्यक्ति नहीं है, जिसका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, उसका बॉडी मास इंडेक्स 22.1 माना गया है। कितना माना गया है? 22.8। और ऐसे बॉडी मास इंडेक्स अगर आप देखोगे और किसी व्यक्ति का 18.5 से कम है, 18.5 से कम है, तो वह व्यक्ति सामान्य से कम वजन का है, उसको वजन गेन करने की ज़रूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति जिसका बॉडी मास इंडेक्स अभी मैंने बताया 22 है, 23 है, 24 तक भी है, तो मान लो कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस है, पोषणात्मक स्तर है, शारीरिक स्थिति है, वह सामान्य है। 22 से 24 मान लो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा है तो वो व्यक्ति ओवरवेट में आएगा, मोटापा होगा। 30 to 34.9 में आएगा तो उसको मोटापा कहेंगे। और अगर 35 से ज़्यादा है तो अति मोटापा की श्रेणी में आएगा, उसको भी संभालने की आवश्यकता है। और अगर उसका बॉडी मास इंडेक्स, कई बार आप देखते हो एकदम से हाइट कम होता है, बहुत मोटा व्यक्ति हो, युवा है, बहुत ज़्यादा मोटा है, एक स्कूटर पर बैठेगा तो लगेगा स्कूटर ही इसके सामने टूट जाएगा, दरवाज़ा लगता है घर का छोटा हो पड़ जाएगा, कैसे एंटर करेगा, जिस पलंग पर सोएगा लगता है पलंग टूट के गिर जाएगा, बहुत मोटा। तो 40 से अगर ज़्यादा बॉडी मास इंडेक्स है तो ये खतरे की निशानी है, बहुत अधिक गंभीर स्थिति है और इससे बचाव की आवश्यकता है। अब हम ये देखेंगे कि क्या कारण है, क्यों हम बॉडी मास इंडेक्स ज्ञात करें, या आप खुद ज्ञात कर सकते हो, पड़ोसी को बता सकते हो, अपने घरवाले को बता सकते हो कि आपकी वजन कितनी है, वेट मशीन से तौल लो, आपकी लंबाई कितना है, मीटर में नाप लो,
उसका स्क्वायर कर लो और डिवाइड कर लो और खुद देखो कि हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस किस स्तर तक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस का बॉडी फैट, शरीर की चर्बी से कोई रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन शरीर भार और व्यक्ति की लंबाई से है। इसका कोई रिलेशन शरीर के चर्बी से नहीं है। ये याद रखना, अक्सर एग्जाम में आते हैं और आप भूल जाते हो, गलत कर देते हो। इसका रिलेशन, बॉडी मास इंडेक्स का रिलेशन व्यक्ति का वजन कितना है अर्थात भार कितना है और व्यक्ति की लंबाई कितनी है मीटर स्क्वायर में, ये देखना है। अगर इंच में है, सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, आसानी से आपको ज्ञात हो जाएगा। अब देखते हैं हम कि आखिर क्या कारण है, न्यूट्रिशनल स्टेटस हम क्यों जानेंगे किसी व्यक्ति का, हमें क्या आवश्यकता पड़ी है। ये तो डॉक्टरों का काम है, हम होम साइंटिस्ट इसमें क्या करेंगे। है, हमारा भी उसमें काम है। न्यूट्रिशनल स्टेटस को जानना हमारा काम है। कैसे जानना काम है, मैं आपको बताऊं। जो बालक 0 से लेकर के 6 वर्ष के हैं, उनका सही तरीके से वृद्धि और विकास हो रहा है या नहीं, न्यूट्रिशनल स्टेटस अगर आप जानोगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके लिए, बालकों के लिए न्यूट्रिशनल स्टेटस जानने के लिए ये जो है ना बांह की परिधि, ये वाली, हेड का सरकमफ्रेंस, चेस्ट का सरकमफ्रेंस, ये सब देखा जाता है कि मतलब उसके स्किन फोल्डेड दिखा जाता है कि स्किन में उसकी कितनी चर्बी है या नहीं है। जब मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था क्वेश्चर मेरास्मस, तो क्वेश्चर में बताया था कि बालक का जो बॉडी होता है फूला फूला होता है, सूजन आ जाता है। और मेरास्मस में बताया था कि उसकी जो हड्डियां हैं वह हड्डियों से ही त्वचा चिपकी हुई रहती है, मतलब उसमें फैट बिल्कुल होता ही नहीं है, जिसको हम सूखा रोग कहते हैं। तो बच्चों का सही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जानने के लिए न्यूट्रिशनल स्टेटस को जानना आवश्यक है। इसके बाद जो गर्भवती माता है, जो धात्री माता है, जो प्रेग्नेंट मदर है, जो लैक्टेटिंग मदर है, उनके लिए भी न्यूट्रिशनल स्टेटस को जानना जरूरी है, ताकि एक गर्भवती माता सही भोजन और पोषण का उपयोग करके एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके और मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। धात्री माता अपने बच्चे को स्तनपान करवाने लायक हो सके, क्योंकि जैसा माता आहार ग्रहण करती है उसके दूध में उसी तरह के पोषक तत्व उपस्थित हो जाते हैं। और हमारे जैसे ओल्ड एज पर्सन के लिए न्यूट्रिशनल स्टेटस को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम न्यूट्रिशनल स्टेटस को नहीं जानेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कितने मोटे हैं, कितने पतले हैं, हमारा वजन कितना है। हमारा वजन के अनुसार ही, हमारा लंबाई के अनुसार ही हमारे शरीर का वजन होना चाहिए। तो हम सबके लिए, चाहे युवा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे धात्री माता हो, चाहे गर्भवती माता हो, चाहे स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हो, चाहे किशोर हो अथवा इन्फेंट्स हो, इन सब के लिए न्यूट्रिशनल स्टेटस को जानना आवश्यक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, विराम यही करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।